साथियों, सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में एक ट्विस्ट आया है। दो गुट हो गए हैं। भंते आकाश लामा को प्रशासन ने कहा है कि आंदोलन रोक दो, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। सो उन्होंने धरना रोक दिया। दूसरे गुट को उनका ये कदम उचित नहीं लगा और उन्होंने आंदोलन धरना स्थल पर जारी रखने का निर्णय लिया है। इस तरह से धरना जारी रहेगा। जिस तरह से गुटबाजी हुई है और दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोपण हुआ है, वो बहुजनों की एकता के लिए घातक है। आप जानते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए फरवरी में आंदोलन शुरू हुआ। इस बार देश के सभी बहुजन नेताओं ने संसद और विधानसभाओं में आवाज उठाई। संसद के बाहर लोगों ने पूरे देश भर में आंदोलन मोर्चे निकालकर सपोर्ट दिया। पूरे विश्व में बौद्धजन जहाँ जहाँ पर है, वहाँ वहाँ से उन्होंने सपोर्ट दिया। मतलब ये कि इस बार बहुजनों की एकता का परिचय हुआ। पद, प्रतिष्ठा, प्रांत, भाषा, राजनीति आड़े नहीं आई और सभी ने धन, तन और मन से सपोर्ट किया। लेकिन जैसा कि जानते हैं, बहुजनों की एकता जल्द ही भंग हो जाती है और आपसी विवाद सामने आते हैं। इस बार भी वही हुआ, लेकिन आंदोलन धरना जारी रहेगा, ये अच्छी बात है। बहुजनों की एकता भंग ना हो, आपसी समन्वय बना रहे, इसलिए एक केंद्रीय संघ बहुजन संघ की जरूरत है। उस बहुजन संघ में एक अध्यक्ष चाहिए, कार्याध्यक्ष, कार्यवाह चाहिए। उसकी बात सभी ने माननी चाहिए। बहुजनों के बीच सेतु का काम करेगा ये केंद्रीय संघ। बहुजनों की सभी संस्थाएं, सभी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक आर्थिक संस्थाएं इस केंद्रीय संघ के अधीन होना चाहिए। समय समय पर ऐसी कोशिश हुई है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना इसलिए की, उसके अंतर्गत रिपब्लिकन पार्टी ये राजनीतिक शाखा तैयार हुई, लेकिन पार्टी के टुकड़े टुकड़े हुए आपसी समन्वय के अभाव में। उसके बाद माननीय कांशीराम इन्होंने केंद्रीय स्तर पर संघ बनाया, बामसेफ। राजनीतिक पार्टी बीएसपी, एक झंडा और एक चुनाव चिन्ह हाथी। जब तक कांशीराम जी थे तब तक बहुजन एकता बनी रही। पार्टी ने अपना उच्चतम स्तर तक प्रगति की। यूपी में 4 बार सरकार बनाई, एक बार तो पूरे बहुमत से सरकार बनाई। पार्टी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। बहुजनों की प्रगति के लिए अनेक राज्यों में पार्टी के एमपीज और एमएलए बने। देश में तीसरे नंबर के वोट पार्टी को मिलते थे। ये बीएसपी का कमाल नहीं था, ये बामसेफ का कमाल था, केंद्रीय संघ। लेकिन माननीय कांशीराम जी के जाने के बाद बामसेफ के टुकड़े हुए और पार्टी के टुकड़े हुए। आज पार्टी ने अपनी राजनीतिक हैसियत खो दी है। इसके बाद प्रकाश जी आम्बेडकर इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो एक प्रदेश तक सीमित रहे। युवा सांसद चंद्रशेखर जी आजाद अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेशंस है। माननीय वामन मेश्राम इन्होंने बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति पार्टी इस तरह काम कर रहे हैं, उनका भी प्रभाव है। एक समन संघ भी तैयार हुआ है सभी बहुजनों को जोड़ने के लिए, और ऐसे अनेक बहुजन नेता है। समाजकारण, राजनीति, अर्थकारण, एजुकेशन, शिक्षा, सामाजिक न्याय में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम करने के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर इन सभी को जोड़ने के लिए एक केंद्रीय संगठन हो, संघ हो, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग राजनीति, धर्म, समाजकारण, अर्थकारण, शिक्षा और सामाजिक न्याय में काम करें, तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। देश स्वतंत्र होके 75 साल के ऊपर हो गए, लेकिन बहुजनों की जो प्रगति होनी चाहिए, जो शाहू फुले आम्बेडकर जी ने अपेक्षा की थी, एक्सपेक्ट की थी, वो नहीं हुई। बहुजन समाज के लोग गलत धर्म के जंजाल में फंसे हुए हैं। ढोंग, पाखंड, आडंबर, जादू टोना, भूत प्रेत, अंधश्रद्धा, ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकाल के शुद्ध धर्म की पहचान करवानी है, शिक्षा देनी है, पंचशील मार्ग दिखाना है। इसके लिए बहुजन एकता चाहिए। जोश, कोशिश, मैन पावर, संसाधनों की कमी नहीं है, सिर्फ इन सभी में समन्वय चाहिए, वो जरूरी है। सभी को जोड़ने के लिए केंद्रीय संघ की जरूरत है, तभी जो हमने एक्सपेक्ट किया वो रिजल्ट आएगा।
आशा है सभी बहुजन नेता, संगठन, उपासक-उपासिका, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ इस बात को समझेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। जय यूनिवर्स।